नमस्कार साथियों। अल्फा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि सीजीएल 2023 के लिए हम क्या ला रहे हैं डेली। तो सीजीएल 2023 के लिए हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें कि हम मैथ्स और रीजनिंग के एक्सपेक्टेड पेपर ला रहे हैं। उसी सीरीज में आज हम रीजनिंग का थर्ड एक्सपेक्टेड पेपर ला रहे हैं आपके सामने, ठीक है, जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पीडीएफ देखने को मिलती है। साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ जो होती है वो हम अपनी मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ जो होती है वो हम अपनी इस ऑफिशियल चैनल पर अपलोड करते हैं। और ये जो पर्टिकुलर पीडीएफ है साथ में ये आपको दोनों भाषाओं में मिलती है, हिंदी और इंग्लिश। साथ ही साथ ये हमारा डाउट ग्रुप है। अगर आपका प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसको आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। ये हमारा क्विज चैनल है, यहाँ पर डेली 2 से 3 क्विजेस डाली जाती हैं जिनको आप जाके कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो। और साथियों इस वीडियो को मैक्सिमम यूज कर अगर आपको करना है और आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से मैक्सिमम नॉलेज लेनी है तो वो आप कैसे लोगे। सबसे पहले आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन आपको दिखाए जाएंगे उनको आप पहले खुद अटेम्प्ट करो, देन उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट आपको क्या दी गई है कि डिस्पाइट गुड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन हैज बीन ऑब्जर्व इन द रूरल पार्ट्स ऑफ कंट्री। ये कहना चाह रहा है कि देश की अच्छी आर्थिक प्रगति के बावजूद देश के ग्रामीण भागों में कुपोषित बच्चों की महत्वपूर्ण संख्या देखी गई है। तो इसमें आप क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन सजेस्ट कर सकते हो। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन को बताया गया है कि गवर्नमेंट शुड इंक्रीज वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स एंड यूज दैट मनी फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिराइव्ड क्लास, ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस स्कीम्स लाइक फ्री मील्स इन प्राइमरी स्कूल्स एंड मेक प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी। तो साथियों सबसे पहले मैं इस सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। इसमें क्या दिया हुआ है कि आपको ये बताया गया है कि जो गवर्नमेंट है उसको फ्री मील्स टाइप की जो है स्कीम्स इंट्रोड्यूस करनी चाहिए प्राइमरी स्कूल्स में, ताकि और प्राइमरी एजुकेशन को क्या करना चाहिए, कंपलसरी। तो साथियों एक बात बताना चाहूंगा आपको यहाँ पर कि अगर आपको ये पता हो कि मिड डे मील स्कीम जो है, मिड डे मील स्कीम क्यों लाई गई थी, तो उसका रीजन यही था साथियों कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या करा जाए कि वो स्कूलों की तरफ अट्रैक्ट हो। यही रीजन था इस मिड डे मील स्कीम का। तो यही चीज कुछ ऐसी सिमिलर सी चीज यहाँ पर बोली गई है। तो ये स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही है कि अगर वो फ्री मील्स लाएंगे प्राइमरी स्कूल में तो ये मॉल नरिशमेंट की जो प्रॉब्लम है, जो अंडर नरिशमेंट की प्रॉब्लम है, ये दूर हो पाएगी। साथ ही साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, आपकी जो एजुकेशन है वो भी क्या हो रही होगी, प्रमोट हो रही होगी, बच्चों में मासेज में जो है एजुकेशन पहुंच रही होगी। तो सेकंड जो कंक्लूजन होगा या सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन होगा, सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन जो होगा वो बिल्कुल सजेस्ट किया जा सकता है। फर्स्ट के बारे में अगर हम चर्चा करें तो साथियों यहाँ पर आप एक चीज देखो, आप यहाँ पर कोई डायरेक्ट सुझाव नहीं दे रहे हो। आप ये बोल रहे हो कि भाई वेल्थ टैक्स को बढ़ा दो और फिर वहां से जो पैसा आएगा, पैसा तो सरकार के पास ऑलरेडी है, अगर उसको ठीक तरीके से चैनलाइज किया जाए, ठीक है, प्रॉपर डिपार्टमेंट में उसका लोकेशन किया जाए, प्रॉपर उसकी असेसमेंट की जाए, तो उस पैसे को तो हम यूज कर ही सकते हैं। बट ये जो होगा ना, ये रेमेडी जो होगी ये डायरेक्ट नहीं होगा साथियों। तो ये जो कोर्स ऑफ एक्शन है ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका केवल सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करेगा, सेकंड को हम सजेस्ट कर सकते हैं। तो ओनली 2 कैन बी सजेस्टेड, बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि किसी सर्टेन भाषा में बी होल्ड को ऐसे कोड किया जाता है, इंडीड को ऐसे कोड किया जाता है, तो उसी भाषा में कोर्स को कैसे कोड किया जाएगा। तो साथियों एक बात बताओ, अगर मैं लिखता हूं बी होल्ड, ठीक है, और इसका कोड जो आपको बताया गया वो है बी डी ई एच एल ओ। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको एक चीज मिलेगी कि जितने भी लेटर्स यहां पर मौजूद थे वही सेम लेटर्स यहां पर हैं। मतलब इसमें जो कोडिंग हुई है वो इन लेटर्स की प्लेसमेंट की वजह से हुई है, ठीक है, इनकी प्लेसमेंट के कारण हुई है। तो वो प्लेसमेंट मैंने कैसे की है उसको मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो पहले अगर मैं देखता हूं, पहले बी आया, फिर डी आया, फिर ई आया, फिर एच आया, फिर एल आया, फिर ओ आया। अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो तो वो भी इनका यही होता है। तो मैंने क्या किया है, इस पर्टिकुलर कोडिंग डिकोडिंग के सवाल में मैंने क्या किया है कि जो लेटर्स आपको गिवन है उनको मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में रख दिया है। तो सिमिलरली अगर मैं यहां पर देखूं कोर्स में, तो कोर्स का जो कोड होगा वो होना चाहिए, सबसे पहले आएगा मेरा सी, उसके बाद ई आएगा, तो सी ई से स्टार्टिंग होगी, और उसके बाद आपका आएगा ओ, ठीक है, ओ आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या आएगा, आर और एस में कौन पहले आएगा, आर आएगा, फिर एस आएगा और फिर यू आएगा, सीई ओ आर एस यू, सीई ओ आर एस यू। डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा साथियों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो आप, ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है और ये 2 है ना साथियों, आप इसके नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है, यहां से हटा के।
इसके नीचे 2 लिख लीजिएगा। एक सेकंड में आपको यहीं पर कर देता हूँ, ये लो जी, ठीक है। तो इस सवाल को बताओ आप। तो इसमें अगर आप देखें कि 2 7 से मिलकर मुझे 57 बनाना है, और ये ट्रिक आपको पता होती है कि भाई जहां पर बड़ा नंबर होगा उसी नंबर को नॉर्मली बनाया जाता है इन 2 नंबरों की सहायता से। तो अगर 2 और 7 से मिला के मुझे 57 बनाना है, तो 7 का स्क्वायर आपको पता होगा 49 होता है, ठीक है। तो उसी के आसपास ये नंबर घूम रहा है। तो 49 में क्या जोड़ा जाए कि 57 बन जाए। तो आप कहोगे जी 49 में 8 जोड़ दो, ठीक है, तो मुझे 57 मिल जाएगा। तो ये तो मैं बोलूंगा कि 7 का स्क्वायर है, बट ये 8 कैसे मिलेगा? ये 2 का 4 गुना भी हो सकता है और 2 का क्यूब भी हो सकता है। तो उस चीज को वेरीफाई हम करेंगे सेकंड स्टेटमेंट के हेल्प से। तो 6 और 3 के 225 बनाए गए, ठीक है। तो 6 और 3 की सहायता से 225 बनाया गया ना। तो मैं बोलता हूं कि 6 का क्यूब करो तो कितना आएगा 216, प्लस उसमें क्या जोड़ दो 9 जोड़ दो, मतलब 3 का स्क्वायर जोड़ दो। तो मुझे यहां से एक चीज पता चली साथियों कि जो थर्ड कॉलम में नंबर है ना उसका मुझे करना है स्क्वायर, और जो फर्स्ट कॉलम में नंबर है उसका मुझे करना है क्यूब, और उन दोनों को ऐड करेंगे तो सेकंड कॉलम में जो नंबर मौजूद होगा वो मुझे मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर हम यहां पर करें तो मुझे मिलेगा 5 का स्क्वायर, सॉरी 5 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 125 प्लस 4, 125 प्लस 4 इक्वल टू 129। तो 129 डी ऑप्शन आपका सही आंसर। आगे बढ़ेंगे साथियों। इस क्वेश्चन को देखो, ये फिगर सीरीज का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में काफी बता चुका हूं कि जो इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा ना साथियों, वही नॉर्मली 99% केसेस में आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यही पैटर्न रिपीट होगा, और जो इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा वो आपको यहां देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर देखता हूं कि टी जो है, टी आपका ऊपर जा रहा है, ठीक है। एक सेकंड में पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ जी, तो टी आपका ऊपर जा रहा है, आपको दिख रहा होगा टी ऊपर चला गया। तो यहाँ पर ये जो एफ है ना ये ऊपर चला जाएगा, मतलब एफ आपको यहाँ पर मिलेगा जो भी आंसर होगा आपका। तो वो केवल आपको 2 ऑप्शंस में मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या उठाऊंगा, मैं ये चीज चेक करूंगा कि जो एस है ये कहां पर गया। तो साथियों देखो एस यहाँ पर आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा, मतलब एस की जगह एक नया लेटर आएगा। तो इसमें ऐसा कौन सा नंबर है, यहाँ पर ए दिख रहा है आपको, तो ए की जगह एक नया लेटर आएगा। तो ऑप्शन में यहाँ पर इस पर्टिकुलर बॉक्स में आपको ए नहीं दिखना चाहिए, बट अगर आप ध्यान से देखें कि सेकंड ऑप्शन में आपको ए दिख रहा है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, आपका ये आंसर सही है। और ए की जगह जो लेटर आएगा वो आएगा बी, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे साथियों। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें बोला गया है कि जिस प्रकार 18, 36 और 60 रिलेटेड है, 14, 28 और 44 रिलेटेड है, उसी प्रकार इन ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा नंबर है जो इसी रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहता हूं कि 18 से 36 कैसे बनाया जा सकता है, इसका 2 गुना कर दो, 14 से 28 इसका 2 गुना कर दो, और 28 से 44 कैसे बनेंगे। तो साथ में अगर आप देखो कि 28 का डबल कितना होता है, तो 28 का जो डबल होता है वो होता है 56, ठीक है। उसमें से आप 12 माइनस करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 44। सिमिलरली 36 का डबल कितना होगा 72, 72 में से 12 माइनस करूंगा तो मुझे 60 मिल जाएगा। तो यहां पर अगर मैं देखूं कि 22 का डबल तो 44 है, ठीक है, और बाकी ऑप्शन तो पॉसिबल, ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर डबल ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर डबल है बट इसका ये तो 4 गुना हो गया, मुझे तो डबल के आसपास ही जाना है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, आपका सही ऑप्शन ये होगा। और आप देख भी सकते हैं 44 का डबल जो 44 का डबल कितना होगा 88, 88 में से 12 माइनस करेंगे तो आपको 76 मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इस सवाल को देखो, तो इस सवाल में क्या दिया है, ये एक सीरीज का क्वेश्चन है। 18, 20, 43, 133 के बाद क्या आएगा। तो साथ में एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मैं ये चेक करूं कि ये जो सीरीज है ना ये एकदम बड़ी है, 43 के बाद एकदम 133 गया है, तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ मल्टीप्लीकेशन किया जा रहा हो। तो 43 का 3 गुना अगर मैं देखूं तो वो हो जाता है 129, ठीक है। तो 43 का 3 गुना कितना हो जाएगा 129। 129 में मुझे कितना जोड़ू, कितना जोड़ना पड़ेगा कि मुझे 133 मिल जाए। तो आप कहोगे कि 129 में 4 जोड़ दो, तो मैंने क्या किया है गुना 3 किया है और 4 जोड़ा है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ 20 से 43 में गया हूँ तो मैंने डबल किया है और 3 जोड़ा है। यहाँ से यहाँ अगर मैं गया हूँ तो मैंने 18 का 1 गुना किया और साथ ही साथ उसमें 2 जोड़ दिए। तो यहाँ पर मुझे पैटर्न मिल गया। पैटर्न क्या चल रहा है कि 20 का 2 गुना करो, मतलब फर्स्ट नंबर का 1 मल्टीप्लाई अगर मैं 1 से कर रहा हूं तो आगे जो नंबर जोड़ेगा वो उससे 1 ज्यादा होगा, ठीक है। तो 133 का मैं कितने गुना करूंगा, मैं 4 गुना करूंगा और उसमें 5 जोड़ूंगा। तो इसका 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 520, 1 हो गया और 12, 520 और 12 532 प्लस 5, तो 537 आपका आंसर आ जाएगा साथ में, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को देखो आप, ये सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है 8 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज, ठीक है, containing 4 people in each in such a way that there is a equal distance between adjacent persons. In the first row, पहली रो में ये लोग बैठे हैं and all of them are sitting facing south, साउथ की तरफ उनकी डायरेक्शन है,
तो साथियों मैं 2 रो बनाता हूँ, ये रो पहली, ये रो दूसरी। ठीक है, इसमें 4 लोग बिठाए मैंने जिनकी जो साउथ को फेस कर रहे हैं, इसमें मैंने 4 लोग बिठाए जो कि नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि सेकंड स्टेटमेंट में आपको गिवन है। ठीक, कि सेकंड रो जो है उसमें ये लोग बैठे हैं STUV। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि STUV बैठे हैं और यहाँ JKLM बैठा है। ठीक है, JKLM। ठीक है, अब आपको ये चीज दे दी। अब आपसे पूछा 10 ईच पर्सन फेसिंग अनदर पर्सन ऑफ ईच रो, मतलब हर एक पर्सन को फेस कर रहा है। द पर्सन फेसिंग L इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V। अब इसने बोला है, अब साथ में देखो मुझे यहाँ पर पोजीशन नहीं पता है, तो बट मैं यहाँ पर रफ में बना लेता हूँ कि द पर्सन फेसिंग L, जो L को फेस कर रहा है ना, अब L इस लाइन में बैठेगा, तो L को जो बंदा फेस कर रहा है, मतलब मान लो मैं इस बंदे की बात कर रहा हूँ, तो ये जो फेस कर रहा है ना, तो इसने बोला है द पर्सन फेसिंग L इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V। ये पर्सन जो है V के सेकंड लेफ्ट में बैठा है, मतलब V यहाँ पर बैठा है, तो इसके सेकंड लेफ्ट में ये बिठा दिया मैंने। J इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ M। जो J है ना, वो थर्ड टू द राइट ऑफ M बैठा है। अब एक बार बताओ साथियों, एक चीज कंफर्म होगी कि M के थर्ड टू द राइट में अगर J बैठा है तो M पक्के से यहाँ पर बैठा होगा, तभी तो थर्ड टू द राइट पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो J यहाँ पर बैठा हुआ। इसी के साथ अगर मुझे एक चीज पता चल गई कि J यहाँ पर बैठा है, M यहाँ पर बैठा है, ठीक है, तो L की पोजीशन इन दोनों में से कोई होगी। और एक चीज और है आपकी कि आपको दिया गया है, ये हो गया S इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U। अब साथ में एक बात बताओ, जो S है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U बैठा है, तो S की पोजीशन सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U है। तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं मान लूं कि U यहाँ पर है, तो इसके सेकंड लेफ्ट में S की पोजीशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। और अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं U को यहाँ बिठाऊं तो S की पोजीशन यहाँ पर मिलेगी नहीं, U को मैं यहाँ नहीं बिठा सकता, तो U की पोजीशन भी आपकी फिक्स होगी। तो मुझे एक चीज पता चल गई कि U की पोजीशन ये है और S की पोजीशन ये है, V की पोजीशन ये है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, D की पोजीशन हो जाएगी। सिमिलरली और मुझे क्या पता है कि द पर्सन फेसिंग M इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ U। द पर्सन फेसिंग M, जो M को पर्सन फेस कर रहा है, वो U का इमीडिएट नेबर है। बिल्कुल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। और आपको क्या दिया है, T इज द इमीडिएट नेबर ऑफ S एंड U। T जो है S और U का इमीडिएट नेबर है। ठीक है, देखो यहाँ पर मुझे L की पोजीशन देखनी है ना, तो आप यहाँ पर देखो ये स्टेटमेंट, द पर्सन फेसिंग L इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V। जो पर्सन L को फेस कर रहा है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ V में बैठा है, वो V के सेकंड लेफ्ट में बैठा है, मतलब T को कौन फेस कर रहा है, L। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच गया कि, तो ये किया गया। आपसे क्या पूछ रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस S। S को फेस कौन कर रहा है, तो साथ में S को फेस करेगा J। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये एक अच्छा सवाल था, ये आपको समझ में आया। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें आपसे पूछ रहा है कि इस पर्टिकुलर बॉक्स में कौन सी फिगर आएगी अगर ये पैटर्न चलता है। तो साथियों अगर मैं देखूं कि सेंटर में जो ये फिगर है ना, ये वाली, इसमें तो कोई चेंज नहीं दिख रहा है, तो ये तो आपकी सेम आएगी। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन तो आपके, मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो आपके नहीं हो सकते, इन दोनों में से होगा। अब देखो यहाँ से ये यहाँ आ गया, यहाँ से ये यहाँ आ गया, यहाँ से फिर ये यहाँ आएगा, मतलब इस पर्टिकुलर सीरीज में आपको ऐसा दिखेगा कुछ, यहाँ पर इस प्रकार से दिखेगा, तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, इसमें दिया गया है कि 8 फ्रेंड्स PQRSTUVW। इसमें साथियों आपको क्या दिया हुआ है कि 8 दोस्त हैं, वो किस तरफ फेस करके बैठे हैं, नॉर्थ की डायरेक्शन में फेस करके बैठे हैं। तो पहले मैं 8 लोग बिठा देता हूँ नॉर्थ फेसिंग, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है, Q सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ P। ठीक है, तो Q इमीडिएट राइट बैठता है P के, who is at one of the extreme ends of the line। अब साथ में जो हुआ था ना, ये नियरेस्ट सब्जेक्ट को एग्री करेगा, तो मतलब ये P के लिए है, तो P is at one of the extreme ends of the line। अब साथ में एक बात बताओ, या तो P यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा। P यहाँ पर बैठ नहीं सकता, क्योंकि P के इमीडिएट राइट में कौन किसको बिठाना है, Q को बिठाना है। तो P की पोजीशन पता चल गई, ये होगी, Q की पोजीशन पता चल गई, ये। ठीक है, Q सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T। Q जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T बैठा है, तो P यहाँ पर बैठेगा, इसके थर्ड लेफ्ट में बिठा दिए। देयर आर 2 पीपल बिटवीन W एंड T। W और T के बीच में 2 लोग हैं, तो साथियों देखो 2 लोग होंगे तो W यहाँ पर बैठेगा। अगली स्टेटमेंट पढ़ो, इसने बोला U इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ S एंड सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V। तो U जो है ना, इमीडिएट नेबर नहीं है S का। तो अगर U इमीडिएट नेबर नहीं है S का और V के लेफ्ट में बैठा है, और लास्ट स्टेटमेंट में बोला है देयर आर 3 पर्सन बिटवीन V एंड R। तो अगर थोड़ी देर के लिए मैं ये बोलूं कि V को मैं यहाँ बिठाता हूँ, ठीक है, और V और R के बीच में 3 लोग होने चाहिए ना, तो 1 2 और 3, R यहाँ बैठना चाहिए। इसके बाद आप देखो S और U को आप कहीं भी बैठा सकते हो, बट सॉरी मैंने एक चीज गलत बोली,
आप यू को कहीं भी बैठा सकते हो। एस की जो पोजीशन है ना, एस की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, इमीडिएट, सॉरी यू की जो पोजीशन होगी वो होगी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, ठीक है। तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी यू होगा और एस की पोजीशन ये हो जाएगी, ठीक है। अब आप सारी स्टेटमेंट दे सकते हो। 3 पर्सन जो है वी और आर के बीच में बैठे, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। उसके बाद यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, यू और एस नेबर नहीं है आपस में, और एस जो है, जो यू है वो इमीडिएट लेफ्ट बैठा है वी के, ये आपको बिल्कुल दिख रहा होगा। क्यू सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ टी, ये तो हम देख ही चुके थे, ठीक है। तो हु आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड टी, क्यू और टी के बीच में कौन बैठा है, तो क्यू और टी के बीच में बैठे आर और एस, तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर, ठीक है। आगे तो इसमें पूछा है आपसे कि ऑड वन आउट बताना है कि इसमें से कौन सा डिफरेंट है, सफारी, ओपेरा मिनी, डीबीएमएस, गूगल क्रोम। अगर आप ये तीनों देखो, सफारी जो है वो एक क्या है, वेब ब्राउजर, ठीक है। ओपेरा मिनी भी और गूगल क्रोम भी। जो डीबीएमएस है साथ ही होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आप एसक्यूएल क्वेरी वगैरह डालते हो, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंट होगा, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा इस केस में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 12th क्वेश्चन को देखो आप। मेन सीरीज का क्वेश्चन है 11, 44, 85, 129, 181, 236। नेक्स्ट ऑप्शन आपको बताना है, मतलब आगे कौन सा नंबर आएगा। तो अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं तो वो कितना हुआ, 33। इनका डिफरेंस अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा 41। इनका डिफरेंस कितना होगा, 4 और 44। इनका डिफरेंस कितना होगा, 2 और 12, 5, 17। इनका डिफरेंस 6 - 1, 5 और 23 - 55, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक चीज दिखेगी कि 33 से 41 8 बढ़ाए, 41 से 44 3 बढ़ाए, 44 से 52 8 बढ़ाए, फिर 3 बढ़ाए, तो फिर आगे क्या बढ़ेंगे, 8 3 8 3, तो वापस 8 बढ़ेंगे, तो ये 63 बढ़ जाएगा। 63 जब मैं इसमें जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिल जाएगा लास्ट में 9। तो 9 लास्ट में आपको केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, सॉरी 2 ऑप्शन में दिख रहा है। तो ये 23 और 6 29, 299 आपका सही आंसर होगा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, 13 क्वेश्चन को देखो आप। ये ब्लड रिलेशन का सवाल है। तो इसमें क्या दिया गया है कि जानवी इज द सिस्टर ऑफ तरुणी, तरुणी इज मैरिड टू दिलीप, दिलीप इज द फादर ऑफ रघु, ठीक है। तो इसको एक बार डायग्राम बना लेते हैं इसका, कि जानवी जो है वो सिस्टर है तरुणी की। तो मैंने बनाया जानवी, ठीक है, ये सिस्टर है तरुणी की, ठीक है। तरुणी इज मैरिड टू दिलीप, तरुणी की शादी दिलीप से हुई है, ठीक है, ये दिलीप बना दी। दिलीप इज द फादर ऑफ रघु, दिलीप जो है वो रघु का फादर है, रघु इनका बेटा बना दिया। और मनोज इज द सन ऑफ हेमा, मनोज इज द सन ऑफ हेमा। साथियों देखो, ये एक अलग स्टेटमेंट हमें मिली है, क्योंकि इसका लिंक आपको पीछे किसी डाटा से आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया, इसको बाद में देखेंगे। तरुणी इज द मदर इन लॉ ऑफ हेमा, अगर तरुणी हेमा की सास कैसे हो सकती है, भाई हो सकता है कि जो रघु है उसकी वाइफ क्या हो, हेमा हो, ठीक है। और हेमा फिर इसकी क्या हो जाएगी, तरुणी क्या हो जाएगी, इसकी सास हो जाएगी हेमा की, ठीक है। पर आपको एक स्टेटमेंट दी गई थी कि मनोज इज द सन ऑफ हेमा, तो मनोज जो है वो बेटा है किसका, हेमा का। और क्या दिया हुआ है आपको, ये होगी स्टेटमेंट, तरुणी इज द मदर इन लॉ ऑफ हेमा। दिलीप हैज ओनली वन सन, दिलीप का केवल एक बेटा है, एंड नो डॉटर, कोई भी डॉटर नहीं है बिल्कुल। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, बहू हो जाएगी, मतलब इसकी वाइफ हो जाएगी रघु की, हेमा। और जानवी इज मैरिड टू वरुण, जानवी जो है वो वरुण से मैरिड है, ठीक है। और लेखा इज द डॉटर ऑफ वरुण, लेखा जो है वो वरुण की डॉटर है, ये मैंने बना दिया। मनोज के दादा, जानवी की बहन का मनोज के दादा के साथ क्या संबंध है, तो भाई मनोज के दादा कौन होंगे, मनोज के दादा होंगे रघु के पापा, ठीक है। तो रघु के पापा मतलब दिलीप और जानवी में क्या अंतर, मतलब क्या रिलेशन है, जो पूछा है कि जानवी की बहन मतलब तरुणी, और जानवी की बहन तो तरुणी होगी ना, तो तरुणी और दिलीप में क्या संबंध है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो भाई ये इससे कैसे रिलेटेड होगी, ये इसकी वाइफ होगी, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, क्योंकि इसने पूछा जानवी सिस्टर कैसे रिलेटेड है, तो साथ में आपको ध्यान से पढ़ना है कि जानवी की सिस्टर कैसे रिलेटेड होगी। अगर दिलीप पूछेगा तो वो हस्बैंड हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो आप। इस क्वेश्चन को देखो आप, इसमें आपको दिया गया कि आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, और ये जो बॉक्स है ये आपको फिल करने हैं। तो आपको दिया गया डैश PNIEX डैश NIEY PN डैश EZ P डैश I डैश, ठीक है। तो अगर आप इसमें पैटर्न देखें तो PNI मुझे यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर मुझे NIE दिख रहा है, NIE यहाँ पर है, ठीक है। और PN यहाँ पर क्या आएगा, I आ जाएगा, और I के साथ साथ यहाँ पर क्या आएगा, P आ जाएगा, PNIE, ठीक है। तो पहला लेटर क्या होगा यहाँ पर, पहला लेटर आप यहाँ पर देखो, आप क्या होगा, हो सकता है भाई PNIEX PNIEY, तो ये आपको यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये अपने आप में कंप्लीट होगा, यहाँ पर जो लेटर आएगा वो आएगा इसका लास्ट लेटर। अब देखो साथियों, एक चीज गौर करने वाली ये है कि ये X है
ये वाई है, ये जेड है, तो यहाँ पर क्या आएगा PNIE, ठीक है। और यहाँ पर जेड के बाद क्या आता है, ए आ जाता, और यहाँ पर एक्स से पहले क्या आएगा, तो ये डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो डब्ल्यू के बाद पी देखने को मिलेगा मुझे, डब्ल्यू से स्टार्ट होगा पी, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर। आगे बढ़ेंगे 15 क्वेश्चन को देखो। अगेन स्टेटमेंट और अजम्पशन का क्वेश्चन है। साथियों देखो, स्टेटमेंट और अजम्पशन में आपको क्या करना होता है, स्टेटमेंट पढ़ के अपने आप को स्पीकर रिज्यूम करो, ठीक है, कि स्पीकर क्या सोच के इस बात को बोल रहा होगा। तो एक स्टेटमेंट दी जाती है कि यूज आवर प्रोडक्ट टू इंप्रूव मेमोरी ऑफ योर चाइल्ड, इट इज बेस्ड ऑन नेचुरल हर्ब्स एंड हैज नो हार्मफुल साइड इफेक्ट। इसके कोई हार्मफुल साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। एंड एडवर्टीजमेंट ऑफ अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, ठीक है। तो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी का ये एडवर्टीजमेंट था कि अपने बच्चों का स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए हमारे उत्पाद को आजमाएं, यह प्राकृतिक जड़ी बूटी पर आधारित है और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, ठीक है। तो अजम्पशन क्या रखी गई होंगी जब ये एडवर्टीजमेंट दी जा रही होगी, तो पहली अजम्पशन हो सकता है कि ये रखी गई हो कि पीपल जनरली ऑप्ट फॉर मेडिकल प्रोडक्ट, पीपल जनरली ऑप्ट फॉर मेडिकल प्रोडक्ट विच इज यूजफुल एंड हैज नो हार्मफुल साइड इफेक्ट्स। तो ये बात बिल्कुल सही है साथियों। आप एक बात बताओ, लोग वही मेडिकल प्रोडक्ट तो यूज करेंगे जिनका कोई हार्मफुल साइड इफेक्ट नहीं होगा, और इस चीज को हम कैसे देख सकते हैं, आप देखो एडवर्टीजमेंट जो है इसमें इसीलिए ये चीज स्पेशली मेंशन की गई है कि इसका कोई हार्मफुल साइड इफेक्ट नहीं, ताकि लोग इस चीज को परचेज करें, ठीक है। तो लोग जनरली ऐसे मेडिकल प्रोडक्ट का यूज करना पसंद करते हैं जिनका कोई क्या नहीं होता, हार्मफुल साइड इफेक्ट नहीं होता। तो पहली एजम्पशन जो है वो बिल्कुल इम्प्लिसिट है। दूसरी देखो कि कई माता पिता बच्चे की याददाश्त के सुधार को महत्वपूर्ण मानते हैं, बिल्कुल। आप एक बात बताओ, जो नॉर्मली एडवर्टीजमेंट कराई जाती है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट जो कराई जाती है वो यही चीज तो देख के कराई जाती है कि अभी प्रचलन में क्या चीज है, ठीक है। ये चीजें नॉर्मली आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो अगर पेरेंट्स ये चीज समझते हैं कि भाई उनकी बच्चे की जो मेमोरी पावर है उसको बढ़ाना सही है, तो तभी तो इसके चलते जो आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका इम्प्लिसिट है सेकंड स्टेटमेंट। तो इस केस में आपके क्या होंगे, बोथ आर इम्प्लिसिट, सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये पैटर्न साथियों हम जानबूझ के ले रहे हैं क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग के 3 से 4 सवाल दिखे गए हैं आपके पास सीजीएल मेंस में, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, 3 2 30 7 5 175 4 6 और क्वेश्चन मार्क। तो मैंने अभी आपको बताया था जहां पर बड़े नंबर आपको दिखेंगे उसको बनाना है आपको छोटे नंबरों की सहायता से। तो 3 2 की सहायता से आपको 30 को कैसे बना सकते हो, आप एक बार बताओ। या तो ये हो सकता है कि भाई 3 + 2 क्या हो, 5 हो, उसको 3 × 2 6 से मल्टीप्लाई कर दो। बट उसको अगर मैं यहाँ देखूं कि 7 और 5 12, 12 को अगर मैं 35 से मल्टीप्लाई करूं तो ये नहीं मिलेगा मुझे, ठीक है। तो और क्या हो सकता है, 3 को 2 से गुना करो 6 आ जाएगा, 6 को फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 पंजे 3 क्या 7 पंजे 35, 35 को 5 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 175, बिल्कुल। तो आपका पैटर्न क्या चल रहा है कि दोनों कॉलम के जो नंबर है फर्स्ट और सेकंड कॉलम उनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 के 24 और उसको फर्दर फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आपको 120 देखने को मिलेगा। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे साथियों, पेंसिल कर लेते हैं एक बार। 120 आपका सही आंसर होगा यहाँ पर। इस क्वेश्चन को देखो, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए लिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि द कैलेंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ 2020। तो 2020 से सिमिलर कैलेंडर आपको किस ईयर का देखने को मिलेगा, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहला 2024। आप एक बात बताओ साथियों, सेम चीजें कब देखने को मिलती है आपको कैलेंडर में, जब उनके बीच में जो ऑड ईयर्स हैं, ठीक है। ऑड ईयर्स नहीं बोलना चाहिए, ऑड नंबर ऑफ डेज बोल दो या जो भी बोलो, जो ऑड संख्या उनके बीच में और डेज की जो संख्या है वो क्या हो, 0 हो या 7 का कोई मल्टीपल हो। अब एक बात बताओ, 2020 और 2024 के बीच में ऑड डेज कितने होंगे, 2020 और 24 के बीच में ऑड डेज आपको 4 देखने को मिलेंगे, ठीक है। और 4 के साथ साथ अगर 4 ऑड डेज है तो एक बार बताओ यार, 4 अगर ऑड डेज है तो ये तो 7 का मल्टीपल, ये तो 7 का मल्टीपल नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 2028 अगर मैं देखूं तो 2020 से 28 आपको 8 साल देखने को मिलेंगे, और 8 साल में आपको कितने ऑड डेज मिलेंगे, 8 ऑड डेज मिलेंगे, प्लस इन 8 साल में 2 लीप ईयर होंगे, ठीक है। अगर मैं वे 2 भी जोड़ दूं तो 8 और 2 10 हो गए, तो 10 भी क्या है 7 का मल्टीपल नहीं है। 48 देखो 2048, तो 20 से 28 साल, तो ये हो गए 28 साल में 7 और 7 अगर आपको लीप ईयर दिख रहे हैं तो साथ में एक बात बताओ, 28 + 7 कितना हो जाएगा 35, और 35 क्या है 7 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर अगर ये 7 का मल्टीपल है तो ये क्या हो जाएगा, एक इन दोनों के बीच में क्या हो जाएंगे, मतलब 0 ऑड डेज हो जाएंगे, 0 ऑड डेज। और अगर 0 ऑड डेज हो गए तो इन दोनों का कैलेंडर क्या हो जाएगा साथियों, सिमिलर हो जाएगा। तो 2048 का सही आंसर होगा। 32 भी अगर हम देखें तो 12 से 32 कितना है, 12 साल दूर, प्लस 12 साल में कितने ऑड डेज 3, तो 12 और 3 15, ठीक है। तो 12 साल में 3 लीप ईयर, तो
तो 3 लीप ईयर में एक्स्ट्रा 3 दिन जोड़ेंगे, और ये साथ एक्स्ट्रा 3 दिन मैं इसलिए जोड़ता हूँ क्योंकि लीप ईयर में नॉर्मली 2 और 3 होते हैं, तो वो एक और दिन जो होगा ना लीप ईयर का, वो तो ऑलरेडी इस 12 में इंक्लूडेड होगा, और जो एक बचा हुआ दिन है वो मैंने अलग से इंक्लूड किया क्योंकि वो स्पेशली लीप ईयर में ही होता है। तो 12 और 3 15 और डेज होंगे, तो इसमें भी इनके कैलेंडर क्या नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। आगे बढ़ेंगे साथियों, इस क्वेश्चन को देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा डिफरेंट है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना पर्टिकुलरली साथियों, ये अब के बार के सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, इसकी जल्दी हम वीडियो लाएंगे जिसमें हम सारे रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं कल टेलीग्राम पर। तो इसमें से देखो आप, अगर आप ध्यान से देखो तो हर लेटर में क्या है, हर वर्ड में जो 2 लेटर है ना, 2 वोवल्स हैं, वो आपको सेम दिखेंगे। जैसे इस केस में ई और ई आपको सेम दिख रहे होंगे, इस केस में ई और ई आपको सेम दिख रहे होंगे। इस केस में क्या है, इस केस में 2 वोवल तो हैं बट वो ओ और ए सेम नहीं है। यहाँ पर 2 वोवल आपको आई और आई सेम दिखेंगे, तो इसका जो ऑड पेयर बनेगा वो बनेगा थर्ड। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो, अगेन आपका ब्लड रिलेशन का सवाल है। तो इसमें क्या बोला गया, इंट्रोड्यूसिंग कोमोदी टू अ गेस्ट अ बॉय मिहिर सेड, तो मिहिर को बिठा देते हैं, फिर मैंने मिहिर को बिठाया। ठीक है, तो मिहिर क्या कहता है, शी इज माई मदर्स ब्रदर इन लॉज ओनली डॉटर, तो मैं ओनली को पकड़ूंगा और सॉरी मैं पकड़ूंगा माई को। तो मिहिर की अगर मुझे मदर बनानी है तो ये मैंने इसकी मदर बना दी। ठीक है, माई मदर्स ब्रदर इन लॉज, ठीक है, मेरी माँ का देवर, ठीक है, मेरी माँ के देवर की इकलौती बेटी है। अब एक बात बताओ, इसकी माँ का देवर कौन होगा, इसकी माँ का देवर होगा इसके पापा का भाई। ठीक है, सॉरी ये भाई होगा, तो ये इसकी माँ का देवर हो गया, उस देवर की इकलौती बेटी, उस देवर की इकलौती बेटी ये मैंने बना दी। ठीक है, और ओनली डॉटर ये बना दिया। हाउ इज मिहिर रिलेटेड टू कोमोदी, अब ये कोमोदी थी, ये जो थी ना ये कोमोदी है। अब पूछा जा रहा है कि कोमोदी जो है, सॉरी मिहिर जो है वो कोमोदी से कैसे रिलेटेड है। तो आप एक बात बताओ, मिहिर क्या होगा, इसका कजन हो जाएगा, चचेरा भाई हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, ब्रदर नहीं हो सकता साथी। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, इस 20वें क्वेश्चन को देखो, ये अगेन सीरीज का क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है 1021, ऐसी ये सीरीज चल रही है और आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रहेगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें क्या है, 2-3 सीरीजें चल रही हैं एक साथ, 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4, फिर 4 से 5, और 5 से क्या आएगा साथ में यहाँ पर 6, तो 6 इसका सही आंसर होगा। उससे 1, ठीक है, 1 से फिर 2, और 2 से 5, और 5 से फिर 26, और 26 से 6 से 7। ठीक है, तो 0 1, 1 से फिर 2, 2 से 5, 5 से 26, और 26 से 6 7 7। ठीक है, ये एक सीरीज चल रही है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि ये सीरीज का लॉजिक क्या है। ठीक है, अगर आपको नहीं आएगा तो आप वहां पूछ सकते हो, मैं वहां पर उसका रिप्लाई करूँ। ठीक, आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो, अगेन सिलोक का क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है सम गर्ल्स आर इंजीनियर, कुछ गर्ल्स इंजीनियर है, तो बना देते हैं कुछ गर्ल्स जो है इंजीनियर होगी। उसके साथ ऑल इंजीनियर्स आर सोल्जर, सारे इंजीनियर्स जो है वो सोल्जर्स हैं, ये मैंने बना दिया। नो डॉक्टर इज अ गर्ल, कोई भी डॉक्टर जो है वो गर्ल नहीं है, तो ये गर्ल का क्रॉस हो जाएगा, और ये मैंने अलग से डॉक्टर बनाए, ये क्रॉस हो जाएंगे। आपसे पूछा क्या जा रहा है, नो सोल्जर इज अ गर्ल, तो इसका काउंटर स्टेटमेंट क्या होगा साथ में, इसका काउंटर स्टेटमेंट होगा सम सोल्जर आर गर्ल इज अ पॉसिबिलिटी, सम सोल्जर आर गर्ल, सम सोल्जर आर गर्ल्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो कुछ सोल्जर गर्ल्स हो सकती हैं क्या, कुछ सोल्जर गर्ल हो सकती हैं, बिल्कुल आपको दिख रहा है ये पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो ये एक्चुअल स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो जाएगा। नो गर्ल इज एन इंजीनियर, कोई भी गर्ल इंजीनियर नहीं है, तो सम गर्ल आर इंजीनियर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ गर्ल को मैं इंजीनियर बना सकता हूँ, ये बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, ये दिया हुआ है सम गर्ल्स आर इंजीनियर। तो अगर वो सही है तो काउंटर स्टेटमेंट गलत, ओरिजिनल स्टेटमेंट गलत, और ये क्या है, सम सोल्जर्स आर इंजीनियर। अब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इसको हमें सीधा देखना है कि कुछ सोल्जर इंजीनियर है क्या, बिल्कुल कुछ सोल्जर आपको इंजीनियर दिख रही होंगे बीच में, तो ये थर्ड स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी। तो इसका आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज। आगे बढ़ेंगे साथ में, 22nd क्वेश्चन को देखो आप, अगेन स्टेटमेंट और अजम्पशन का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें आपको जैसे ही स्टेटमेंट आप पढ़ो अपने आप को स्पीकर एज्यूम करो, ठीक है, और उसके बाद इस सवाल को सोल्व करो। आपसे दिया गया व्हाई डोंट यू गो टू द कोर्ट इफ द एम्प्लॉयर डज नॉट पे यू द प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। तो आपसे बोला गया यदि नियोक्ता भविष्य निधि योगदान में भुगतान नहीं करता है तो आप न्यायालय में क्यों नहीं जाते। ये एक स्टेटमेंट आपको दिया है किसी पर्सन ने, तो उसने ये स्टेटमेंट बोलते हुए क्या असम्पशन रखे होंगे। तो पहला असम्पशन ये है कि कोर्ट्स कैन इंटरवीन इन मैटर ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज। तो साथ में देखो एक बात बताओ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट इसलिए सही है क्योंकि अगर मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई आपको कोर्ट के पास जाना चाहिए और ये स्टेटमेंट मैं आपको बोल रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है ना कि जो कोर्ट्स हैं वो इंटरवीन कर सकते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज की
जो डिस्प्यूट होते हैं उनके बीच में, तभी तो मैं आपको ये स्टेटमेंट दूंगा कि भाई आप कोर्ट के पास जाओ। तो ये अजम्पशन जो है ये बिल्कुल इम्प्लिसिट है। सेकंड देखो, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर एम्प्लॉयर टू पे द प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉयज। साथियों ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इसका रीजन बताता हूँ। आप एक बात बताओ, अगर आप ये तक कर रहे हो कि आपको कोर्ट जाना चाहिए इस चीज के लिए, तो कोर्ट के लिए आप उसी चीज के लिए तो जाओगे जिस चीज पर आपका हक है, या जिस चीज पर आपको मतलब ऑब्लिगेशन रही होगी कि भाई उसका ये ड्यूटी थी उसकी कि उसको वो पे करना चाहिए था और उसने वो पे नहीं किया, इसी के चलते तो आप कोर्ट के पास जा रहे हो। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा बोथ आर इम्प्लिसिट। फर्स्ट एंड टू बोथ आर इम्प्लिसिट। आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्यूब कटिंग का क्वेश्चन है। तो साथियों इसमें क्या दिया गया है कि अ क्यूब ऑफ साइड 49 सेंटीमीटर इज पेंटेड पर्पल ऑन ऑल द फेसेस एंड देन कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर ईच। तो यहाँ पर आपको पता है कि भाई एन की वैल्यू क्या होती है कि जितनी इसकी पूरी साइड है और जितने एक क्यूब की जो लेंथ है उससे काटा गया, तो 49/7, तो एन की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स हैविंग ओनली वन फेस पेंटेड। साथियों ध्यान देना, वन फेस पेंटेड, तो वन फेस पेंटेड के लिए फॉर्मूला क्या होता है 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, और ये n क्या होता है ये वाला 6 इंटू 7-2 5 का स्क्वायर, 25 का 150, तो 150 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को देखो, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया गया है कि गोश्त को किसी भाषा में ये कोड किया जाता है और ABID अबाइड को ये कोड किया जाता है, तो उसी भाषा में रूल्स को कैसे कोड किया जाएगा। तो अगर मैं देखूं कि गोश्त का कोड क्या है, गोश्त का कोड है ONGCB। ठीक है, और ये होता है 7, ये 8, ये 15, ये 19, ये 20, और ये कितना होता है 15, 14, 7, 3 और 2। अब साथ में एक बात बताओ, कोड कैसे कैसे किया जा सकता है। हो सकता है कि भैया 20 को 15 बनाया तो 5 कम किए, 7 को 2 बनाया तो 5 कम किए, 19 को 14 बनाया तो 5 कम किए, 8 को 3 बनाया तो 5 कम किए, 15 को 7 बनाया तो 8 कम किए। अगर ये चीज मैं यहाँ पर देखूँ अबाइड में, तो यहाँ से अगर मैं 5 कम करूंगा तो ई से 5 कम करेंगे तो आपको क्या मिलना चाहिए था, सेड मिलना चाहिए था, बट वो यहाँ पर आपको यू दे रहा है। ठीक है, तो ये कोड आपका नहीं बनेगा। फिर एक कोड और होता है साथियों, और ये वाला जो पैटर्न था ना, ये 2021 और 22 में काफी पूछा गया सवाल, मतलब इसी पैटर्न के सवाल। वो क्या होता है, वो सम वाला पैटर्न होता है साथियों। ठीक है, बाकी इसके और भी तरीके हो सकते हैं इसको सोल्व करने के, बट एक सम वाला पैटर्न चलता है। कैसे, 14, 15 और 7 कितना हो गया 22, यहाँ पर 22 सम, 14 और 8 22 सम, 7 और 15 22 सम, 19 और 3 22 सम, 20 और 2 22 सम। ठीक है, तो यहाँ पर सम क्या चल रहा है 22 चल रहा है कॉन्स्टेंट। यहाँ पर आप देखो अबाइड में 1 और 21 22 सम, डी और 18 और 4 22 सम, तो यहाँ पर आपको 22 सम दिखेगा। तो रूल्स में अगर मैं ऐसा देखता हूँ तो 18 होता है आर की वैल्यू, तो इसमें क्या जोड़े कि 22 आ जाए, तो आप डी बोल, तो डी जोड़ेगा सबसे पहले, 21 में 1 जोड़ेगा तो डी ए से स्टार्टिंग होगी, और इसके बाद एल क्या है 12, 12 में जोड़ेंगे 10, डी ए जे 2 में है, और लास्ट वाला में देख लेता हूँ, तो एस 19 है ना, 19 में जोड़ेंगे 3, डी ए जे और लास्ट में सी, डी ए जे लास्ट में सी ऑप्शन आपका सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और इनको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका साथियों ये है कि आप ये चीज देखो, राइट साइड में जो नंबर आपको दिख रहा है वो कंप्लीट नंबर है। अगर वो कंप्लीट नंबर है तो साथियों मेरे को एक बात बताओ, इन में जो डिवाइड की पोजीशन होगी ना वो होगी जहां पर नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड की पोजीशन अगर मैं मान के चलता हूँ कि देखो जैसे ये ऑप्शन है, जो बी ऑप्शन है 2/3, ठीक है, हालांकि पीछे मल्टीप्लाई बाय 6 है तो हो भी सकता है ये कंप्लीट नंबर आ जाए, बट सबसे पहले मैं क्या उठाऊंगा, मैं डी ऑप्शन उठाऊंगा ताकि 60 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो अगर मैं इसको इससे उठाऊं 60 डिवाइडेड बाई 2, और इसमें क्या करूं प्लस कर दूं 3 इंटू प्लस कर दूं 3 और फिर मल्टीप्लाई कर दूं 6, ठीक है, फिर माइनस करूं 5 इक्वल टू 43, ये चेक करना। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 3 6 18 माइनस 5, 18 में से 5 गए तो 13, 13 और 30 43, ये बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक है, और कुछ आप इसको ऐसे भी देख सकते हो साथियों कि जैसे आपको लगातार 2 मल्टीप्लाई दे दिए और आपको राइट साइड में जो नंबर मिल रहा है वो 2 डिजिट का है। ठीक है, तो आप ये भी चीज देखा करो कि भाई ये नंबर तो पहले ही 3 डिजिट का पूछ हुआ है। ठीक है, तो पीछे या तो अगर कोई मल्टीप्लाई डिवाइड है तो ठीक है, वरना ये सवाल जो है मतलब ये ऑप्शन जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से साथ में वीडियो का इंप्रेशन जो है वो काफी बूस्ट होता है। ठीक है, और ये वीडियो जो है काफी लोगों तक पहुंचती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव है, कोई भी आपका डाउट है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल चैनल है अल्फा टू बीटा क्लासेस, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, जल्दी हम और भी कंटेंट के साथ आएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।